हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के 80 क्षेत्र में स्थित पप्पू की चाय की दुकान पर। आपको भी पता होगा कि वाराणसी में पप्पू की चाय की दुकान किसी नाम की मोहताज नहीं है। पूरे शहर में इस दुकान पर लोग आते हैं चाय पीने। शिक्षाविद, राजनेता, व्यापारी, युवा, सभी तरह के लोग इस पप्पू की चाय के मुरीद हैं। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और दुनिया की राजनीति, विदेश नीति और तमाम चीज़ों पर बहस होती है। अभी मौका है नए साल के जश्न का, नए साल के पहले दिन की शाम का, और इसी नए साल के साथ 2022 की भी शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। महज घोषणा होनी बाकी है, सब कुछ नज़दीक है। पार्टियों में लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने की तमाम बड़े नेता कवायद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चाय की दुकान पे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामा पांडे। अच्छा, अभी जैसे नए साल का पहला दिन स्टार्ट हुआ है 2022, और 2022 में भी चुनाव होने हैं। एक दल का नारा है 22 में 22 किल, तो कोई कह रहा है अब की बार फिर भाजपा की सरकार। आप क्या मानते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या कौन सही है, क्या होना होगा? आप कुछ अपना व्यू हमें दीजिए। देखिए, हमको तो लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। जो से वो एक काम कर रहे हैं, गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, कुछ काम करवाए हैं रोड का, और बिसनावा कंडी रोड बनवाए हैं, और बनारस के लिए तो बहुत किया है। लेकिन अब इसके साथ साथ यही से नहीं है, इसका रोजगार चाहिए, भुखमरी के देश। तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि प्रदेश में कुछ हुआ नहीं, केवल बस मंदिर बनवा रहे हैं और उसी को दिखा रहे हैं, और बाकी न युवाओं को रोजगार मिला, न कहीं कुछ हुआ, न गरीबों को के लिए कुछ किया गया, नौकरियां नहीं मिली। इस पे क्या मानते हैं? देखिए, जो कह रहे हैं अखिलेश जी की काम नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं। काम तो हुआ है, और जो काम चाहिए वो काम हुआ नहीं है। अब मेन मुद्दा हमारा पर्सनल है, वो रोज़गार है, बेरोजगारी है, और बहुत कोई ऐसे काम है जो हम लोग से दूर भागता चला जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि उतना रोजगार नहीं दे पाई सरकार, मौजूदा सरकार? उतना रोज़गार नहीं दे पाई। अब हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हैं, जो पोस्ट खाली हैं अभी तक भरा गया नहीं, और उस पर और नहीं तो लिया के ठेका पर लोग काम करवा रहे हैं, उससे कोनो फ़ायदा नहीं है। न जिम्मेवारी उनके पास है, न कुछ है। अगर गवर्नमेंट का आदमी रहता है तो भाई उनके साथ जिम्मेवारी रहता है, देश के लिए काम करते हैं। तो देखा, अभी लोग बोल रहे हैं कि उतने मात्रा में रोजगार नहीं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हाँ, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र पांडे नाम है। धर्मेंद्र जी, जैसे कि नए साल के साथ चुनाव का भी साल आ गया है, चुनाव विधानसभा के महज 2-3 महीने रह गए हैं, 2 महीने से भी कम रह गया है, तो क्या मानते हैं आप? एक तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी योगी भी कह रहे हैं कि हमने काम किया है, मंदिर बनवाया, जो वादा किया वो किया। तो क्या मानते हैं, किसकी सरकार आपको लग रही है, कौन जीतेगा? योगी की सरकार बनेगी, और अखिलेश की फर्जीवाड़ा चलना नहीं है। अब इन लोगों की सफाया खत्म हो जानी है, और ये लोग सफाया होना ही है। तो अखिलेश आनी है, काम किए हैं, और योगी जी की हरदम जयकार है। जैसे में बनास के लिए क्या मानते हैं, क्या बीजेपी से? बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। रातों दिन तक झाड़ू लग रहे हैं, घर सीढ़ी साफ हो गए, सारी चीज़ें व्यवस्था हो गए। जो कचरा लोग कहते थे बनारस में आने पर कि अरे भाई बहुत गंदगी है बनारस में, जो चीज़ आज खत्म हो गई। आज 60 साल पहले से जो कांग्रेस ने नहीं करा पाया, वो भाजपा सरकार आज 5 बरस में करके दे दिया। तो पहले की सरकारों में आप मानते हैं कि ये बनारस में इतना विकास नहीं हो पाया, उपेक्षित था कहीं ना कहीं अपना शहर? हाँ, बनारस तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और जगहों की तो नहीं, मतलब बनारस की बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो ये सपा के लोग, मसलन अखिलेश यादव और तमाम सपा के नेता बोल रहे हैं कि उतना रोजगार दिए नहीं योगी सरकार, और तमाम फर्जीवाड़े की बातें हैं, सारी बातें। अब दोषारोपण लगाना है, अपनी उल्लू सीधा करने के लिए उनको बोलना है कि भाई हमने भाजपा ने काम नहीं किया। वो अपने पौलू रखना चाहते हैं, उनको कतई कभी जीतना ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपका मानना है कि इस बार वो जीत नहीं पाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता है, रैलियों में काफ़ी ज़्यादा उनकी रथ यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, जीत रहे। उनकी रैली कहाँ है, उनके पास जनता कहाँ है? वो कहने के लिए मुंह से जो भी बड़े मियाँ बड़े बात कर ले, कुछ होना जाना उनके लिए है नहीं। जीतने के लिए वो राजगद्दी की लालच है, मोह माया है, उसमें वो छटपटा रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे है। तो सारी बातें, उनकी बातें जो है गलत है। आज तक उन्होंने क्या किया वो बता दें।
तो आज जैसे बनारस में 7 साल से प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी भी लगातार आते रहते हैं, तो क्या आपका उनको क्या सबसे अच्छी बात लगी उन दोनों लोगों की, भाजपा सरकार की? दोनों लोगों की सबसे अच्छी बातें हैं कि सारी चीज़ गुंडागर्दी, सारी चीज़ें बंद हो गई, सारी चीज़ें हमारे व्यवस्था के अनुरूप मिल गए। रातों दिन हमारे घर में, हमारे शहर में झाड़ू लग रहा है। जो बनारस लोग कहते थे कूड़ा का जगह है, वो कूड़ा का जगह नहीं, आज एकदम स्वच्छ है। शाम सवेरे रात दिन 2 बजे रात को भी झाड़ू लग रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारे पब्लिक को चाहिए क्या हो। बिजली पर्याप्त मिलती है आप लोगों को? जी, लाइट मिलती है पर्याप्त? बिजली एकदम 24 घंटा मिलती है। इन्वर्टर और जितने जो हम लोग स्टेबलाइजर वोल्टेज के लिए लगा रखे थे, सारे चीज़ उठा के हम लोगों ने बेच दिया। अभी एक सामने लड़का, मैंने अपना स्टेबलाइजर उठा के इसको बेच दिया। तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा उसका बिल ज्यादा बढ़ा दिया है भाजपा ने। कोई बिल ज़्यादा बढ़ा नहीं दिया। जो आप जला रहे हो उसका बिल आ रहा है, बिल कहाँ से बढ़ा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शाम का समय है, काफी